नमस्कार दोस्तों। 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर के बीच तुला राशि वाले लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में राहु आपके 5th हाउस में है, कुंभ राशि में। इस टाइम पे आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसमें आपको लॉसेस हो रहे होंगे, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हों, चाहे आप किसी को पैसा उधार में दे रहे होंगे, आपको लॉसेस ही देखने को मिल रहे होंगे। उधार में दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा होगा, इनकम से ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा। इस समय महीने की लास्ट आते आते टेंशन में आ जाते होंगे कि अब पैसा कहाँ से आएगा, इस महीने में अपनी ईएमआई कैसे फुलफिल कर पाऊंगा, या फिर अपने अन्य खर्चों को कैसे मैनेज करूंगा। यह स्थिति बन रही होगी। आप बताइएगा कमेंट में कि ये स्थिति बन रही है कि नहीं। लेकिन इसके पश्चात भी मैं आपको कह रहा हूं कि 2 अगस्त से राहु घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह परिवर्तन आपके लिए काफी शुभ संकेत लेकर आया है। घनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है और मंगल का स्वभाव क्या है? सेनापति। सेनापति सबके ऊपर अपनी कमान बनाकर चलता है। अब आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? अब तक आप जो गलत डिसीजन ले रहे थे, जानकर भी यह कि गलत है, अब आप देखेंगे कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसिप्लिन में लेंगे। आपके जो डिसीजन होंगे वो सही होने लगेंगे। आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब में सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। पैसे जो आ रहे थे उसको कैसे सेविंग की तरफ लेकर जाएं, ऐसा आपके मन में सोचने का तरीका हो जाएगा। अगर आप शेयर बाजार में जो पैसे लगा रहे थे उसमें लॉसेस हो रहे थे, तो अब देखेंगे वो प्रॉफिट की तरह प्रॉफिट उसमें होने लगेगा। लॉसेस जो हैं आपके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे आपको। इस समय में आपका जो पैसा रुका हुआ था, जो अटका हुआ पैसा था, वो वापस आ सकता है। अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर, शादी को लेकर या उनके बिहेवियर को लेकर चिंतित थे, तो इस समय आपको उस चिंता से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखेगा। राहु देव की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि राहु की आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि भाग्य का इस समय आपको साथ मिलता हुआ दिखेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन लंबी यात्रा करेंगे तो इससे आपको प्रॉफिट ही होगा। इसके बाद 7वीं दृष्टि जो राहु जी की पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस होता है आपकी इनकम का, आपकी डिजायर का, आपके बड़े भाई बहनों और छोटी मोटी बीमारियों का। इस टाइम पीरियड पर आपको अदर इनकम ऑफ सोर्सेज भी मिल सकते हैं। अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन हो सकता है, होने के पूरे चांसेस हैं। ऑफिस में भी जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए। अब राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके 1st हाउस में, लग्न के हाउस में। तो आपकी सोचने का नजरिया बदलता हुआ नजर आएगा आपको। अभी तक जो डिसीजंस आप गलत ले रहे थे, अब आप देखेंगे जो डिसीजंस आप ले रहे हैं वो एक तरीके से सही होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ राहु आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि राहु का जो रिजल्ट रहेगा वो कैसा रहेगा। क्योंकि तुला राशि में बहुत सारे लोग हैं, तो राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे हैं, किस स्थिति पे हैं, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो आपके 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में कहाँ पे हैं, इस पे भी रिजल्ट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे, अगर राहु उसमें 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है, या फिर आपकी कुंडली में जहां 8 और 9 लिखा है वहां पे बैठे हुए हैं, तो राहु यहाँ वृश्चिक और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में राहु जो हैं अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, वो बाध्य हो जाते हैं
अच्छे परिणाम ना देने के। अगर आप अपनी कुंडली में देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस टाइम पीरियड में आपको राहु कैसे परिणाम देंगे। तो अगर आपकी भी तुला राशि है तो कमेंट में बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।